बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम एक लैटिन मैगज़ीन पढ़ेंगे। द प्रूफ इज इनकम्बेंट अपॉन द वन हु अफर्म्स नॉट अपॉन द वन हु डिनाइज। ये मैगज़ीन क्या कहता है? अब सिंपली इसकी मीनिंग ये है कि सबूत देना उस बंदे पे लाजिम है जो दावा कर रहा है, उस पर नहीं जो डिनाई कर रहा है। अब द लैटिन मैगज़ीन इनकम्बेंट प्रोबेशियो क्वी Desit non qui negit, which means proof lies on him who asserts, not on him who denies। इस मैगज़ीन का मतलब है सबूत देना उस पे लाजिम है जो दावा कर रहा है, उस पे नहीं जो डिनाई कर रहा है। जैसे कि हम कहते हैं कि burden of proof will lie upon the plaintiff to prove that his right is violated। प्लेंटिफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ अक्सर उस पे लाय करता है जिसने इल्जाम लगाया है, उस पर लाय नहीं करता कि जिस पर इल्जाम लगा है। एक बंदा अगर कहता है कि इस बंदे ने चोरी की है, तो जो कह रहा है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ वाकई इस बंदे ने चोरी की है। इसने चोरी की है, वो साबित नहीं करेगा कि मैंने चोरी नहीं की। This maxim is foundational in legal system, emphasizing the burden of proof on the prosecution and prosecution bears the responsibility to prove the defendant's guilt। ये एक जो मैगज़िम है लीगल सिस्टम का एक बुनियाद है जो इस बात को एम्फेसाइज करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पे लाया करेगा, यानी प्लेंटिफ पे लाया करेगा। उस प्लेंटिफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूफ करे कि जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी है। अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी है, वुलमिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन 1935। अब इस पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हाईलाइट किया जो प्रोसिक्यूशन है यानी जो प्लेंटिफ है उनको प्रूव करना चाहिए जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी है। डिफेंडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे। तो ये जो डिसीजन है इसने बर्डन ऑफ प्रूफ को एम्फेसाइज किया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है क्रिमिनल लॉ में वो प्लेंटिफ पे लाया करेगा। कुछ केसेस होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि हम लॉ ऑफ टोर्ट्स में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ के आए, तो वहां पर डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, उसको प्रूफ करना होता है कि वो इनोसेंट है। लेकिन अक्सर क्रिमिनल लॉ में यही होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ पे ही लाया करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के दूसरे मैगज़िम्स की वीडियो देखनी है जो मैगज़िम्स अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विटी के नाम से। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।